अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ प्रो रेसिपीज़ में शेयर करने वाली हूँ वो है घर में मज़ेदार से केक रस बनाने की रेसिपी। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वह नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1.5 कप चीनी, 5 अंडे और 200 ग्राम मैंने लिया है मक्खन। और हमें चाहिए है 2 टीस्पून वनीला एसेंस और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको बनाना। सबसे पहले मैं एक बर्तन लूँगी, इसमें डालेंगे मक्खन। इसमें डालेंगे सारा का सारा ये मक्खन मैं अपना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर हम लोग मक्खन को थोड़ा सा, ये रूम टेम्परेचर पे हमारा मक्खन था, इसको हम लोग थोड़ा सा यूँ करेंगे और इसके अंदर अपनी सारी चीनी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास बीटर तो है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ये ऐसे ही इजी वे में भी बन जाता है। ये देखिए, ये इस तरह मक्खन इस शेप में आ गया है, इस तरह। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके ये अंडे और अच्छे से फेंट लेंगे। एक एक करके सारे अंडे डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे। तो ये देखिए, ये सारे अंडे मैंने इसके अंदर बीट कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये जो वनीला एसेंस है वो डाल दूंगी। 2 टीस्पून हो गया है, ये डाल दूंगी। और एक चीज़ मैं आपको नोट डाउन कराना भूल गई, ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर, जो हमारा ऑरेंज फूड कलर जो हम लोग आम बिरयानी में भी डालते हैं, वो वाला फूड कलर थोड़ा सा मैंने सिर्फ चंद ड्रॉप्स पानी के साथ भिगोया था, ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे कर देंगे। अब ये मैदे में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। ये 2 टेबलस्पून में इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये हो गया। और इसको बेकिंग पाउडर को मैदे में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे। ये इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आप बीटर यूज़ कर सकते हैं, हैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और कोई ड्राई जो है वो मैदा नहीं रहना चाहिए। चलिए ये भी डाल देते हैं हम लोग अपना। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग ये बेकिंग ट्रे लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। और इसके ऊपर हम लोग बिछाएंगे अपना बटर पेपर इस तरह से। बटर के पेपर बिछाएंगे और ये सारा का सारा जो है बैटर जो है हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से।
जी तो नाज़रीन ये देखें, ये सारा बैटर हम लोगों ने अपनी ट्रे में डाल दिया है और इसको यूं करके टैप करेंगे। और इसको हम लोग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप 15 मिनट बाद एक दफ़ा अपना ओवन खोलकर चेक कर सकते हैं। ये ऊपर से ब्राउन अच्छे से हो जाएगा और इसके अंदर ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं। वैसे 20 से 25 मिनट लेता है ये बेक करने होने में। तो चलें हम लोग रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओवन में 25 मिनट के लिए मैं बेक करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। ये मैंने 30 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा 35 मिनट्स मैंने इसको बेक किया है और ये हो चुका है। अब हम लोग इसको पहले हम लोग ऐसे इसको निकाल लेंगे अपनी दूसरी ट्रे में। इस ट्रे में हम लोग इसको ऐसे निकाल लेंगे। बहुत अच्छा रेडी हुआ है और इसको हम लोग अब सीधा करके पीसीस में काट लेंगे। ये मैं इसको सेंटर से कट कर दूंगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये ऐसे ही इक्वल साइज़ में हम लोग सारे के सारे जो केक रस हैं उनको काट लेंगे इस तरह से। देखें कितनी परफेक्ट इसकी शक्ल है। अब इसको हम लोग को सारों को काट के हम लोग इसको अब सारे को इसी फॉर्म में काट के यूँ तो इनको 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद हम लोग फिर इसको बेक करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि दोबारा हमें कैसे रखना है। ये देखिए, मैंने काट के हाफ जो केक है उसको मैंने ऐसे काटा है और ये देखें इस तरह हम लोग बिछा देंगे और इसको फिर दोबारा अवन में रख देंगे। इसी तरह ये जो बाकी हम लोग के दूसरे हैं इनको भी हम लोग 2 ट्रेज़ में डालकर इस तरह इसको मज़ीद हर साइड, मतलब यहाँ से ये साइड भी 15 मिनट के लिए हम लोग बेक करेंगे दोबारा से और दूसरी साइड को भी। इसको मैं पहले ओवन में रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। हम लोग ये साइड से बेक करेंगे और 15 मिनट से पलट कर दूसरी साइड से बेक करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देखिए हमारे होममेड केक रेस रेडी हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दें, फिर इसको ठंडा करके कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं, अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।